हेलो प्यारे बच्चों, मास्टर प्रैक्टिस सेट सीरीज 7 तक हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सभी रूल्स व हिंदी से कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और कैसे किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उन सबको सीखा। आज मास्टर प्रैक्टिस सेट सीरीज नंबर 8 में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के 4 पार्ट्स के रूल्स और कैसे सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वो सब सीखेंगे। मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब है, फ्यूचर का मतलब भविष्य में, कंटिन्यूअस का मतलब है जारी रहने वाला। भविष्य में कोई भी काम कंटिन्यू है, जारी है, लेकिन कब तक चलता रहेगा इस बात का पता नहीं होता क्योंकि इसके अंदर समय दिया नहीं होता है, तो वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। क्या इसके दो नाम है? और इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव टेंस, इसके दोनों नाम हैं। अब कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है? तो क्या आएगा, इसके वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, ये शब्द आते हैं तो वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखते हैं इसके 4 पार्ट्स कौन कौन से, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, सबके बारे में सीखेंगे। अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस ने क्या बोलते हैं हम, सकारात्मक वाक्य, या इन्हें पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस भी इन्हें कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल भी आ जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये सकारात्मक वाक्य यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँगा, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगी मैं, आई आ जाएगी, आई, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब आएगी, आई के साथ क्या लेगा, शैल, कि आई और वी के साथ क्या लगाते हैं हम, शैल का यूज करते हैं, शैल बी, आई वी के साथ शैल भी लगेगा, बाकी सभी के साथ विल बी का यूज होता है। तो क्या जाएगा, आई शैल बी, हेल्पिंग वर्ब है, फिर आ जाएगी मेन वर्ब, क्या है, पढ़ना, तो क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो क्या आ जाएगा, पढ़ना क्या है हमारी मेन वर्ब है, तो आ जाएगा रीड प्लस आईएनजी, रीडिंग। अब क्या पढ़ रहा हूँगा, न्यूज़पेपर, न्यूज़ पेपर। समझ आ गया यहाँ तक? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। नंबर 2 है निगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इन्हें हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। इनका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर विल आ जाएगा, और विल के बाद हम नोट का यूज करते हैं कि बी से पहले और विल के बाद नोट का यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, पिताजी उस समय तक पत्र नहीं लिख रहे होंगे, पिताजी उस समय तक पत्र नहीं लिख रहे होंगे, तो क्या इसको कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, फादर, पिताजी क्या आ जाएगी, फादर, फादर, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल, विल के बाद क्या आ जाएगा, नोट, नेगेटिव है तो नोट आएगा, नहीं के लिए क्या आ जाएगा, नोट, फिर आ जाएगा बी,
लिखना क्या है, हमारी मेन वर्ब है, तो क्या आ जाएगी, राइटिंग। क्या लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, लेटर। उस समय तक, तो क्या आ जाएगा, बाय। उसकी आ जाएगी दैट, समय की क्या हो जाएगी, टाइम। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नंबर 3 है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये कितने टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप होते हैं। 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये वाले जिनमें क्या शब्द पहले आता है, क्या शब्द पहले आता है, तो क्या होंगे, फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप है। तो इसमें हम क्या के लिए क्या करेंगे, क्या के लिए इसके अंदर हम वोट का यूज नहीं करते, वोट का यूज नहीं करते। तो क्या यूज होगा, वोट क्या के लिए, विल या शैल। और फिर क्या आ जाएगा हमारा, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बी आएगा, ये रहेगा। तो क्या इसका स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले विल, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यानी कि करता आ जाएगा, करता आ जाएगा। फिर उसके बाद बी आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो क्या है, क्या यह लड़का जंगल में घूमता रहेगा। तो ये क्या स्टार्टिंग में आ गया इसका, तो क्या है, फर्स्ट टाइप सेंटेंस है हमारा। तो सबसे पहले क्या के लिए वोट नहीं यूज करेंगे, हम आएगा यहाँ पर विल, विल। यह क्या जाएगी, दिस। लड़का की आ जाएगी बॉय, फिर बी आएगा, सब्जेक्ट के बाद बी आएगा। अब आ जाएगी मेन वर्ब, घूमने की, वॉन्डर है प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा तो क्या बन गए, वॉन्डरिंग। काहे में अंदर, में क्या आ जाएगी, प्रपोजिशन है तो इन आ जाएगा, इन जंगल, इन द फॉरेस्ट। जंगल की क्या है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएं क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब नंबर 2 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये है हमारा सेकंड टाइप वाले, सेकंड टाइप। इसमें WH वर्ड्स का यूज होता है, WH वर्ड्स का यूज होता है जब वाक्य के बीच में कब, कहाँ, कौन, किसका आते हैं। वाक्य में जब ये शब्द आते हैं तो वहां पर सबसे पहले हम इन शब्दों की इंग्लिश लिखते हैं, जैसे कब की वैन, कहाँ की वेयर, कौन की वो, और किसका की विच। सबसे पहले सेंटेंस में इन वाक्यों की इंग्लिश लिखकर तब सेंटेंस बनाते हैं। जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता रहेगा, तो सबसे पहले कौन आया, तो कौन की अंग्रेजी आ जाएगी इसमें, वो, वो। फिर क्या आ जाएगी हमारी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, विल, वो विल बी टीचिंग यू, टीचिंग यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वो विल बी टीचिंग यू। ये हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
अब नंबर 4 है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन्हें हम नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं और ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है। क्या है ये? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी इनको हम कहते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? इनका रहेगा सबसे पहले विल आ जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग होगा और नोट के बाद में हम बी लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। ये लगाना इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस सेंटेंस के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या वह कल इस समय पढ़ नहीं रहा होगा? तो इसके अंदर क्या भी हो गया और नहीं भी हो गया, इसलिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या बन जाएगी इसकी? सबसे पहले विल, क्या के लिए? विल। विल वह क्या आ जाएगी? ही, सब्जेक्ट आ गया। अब नहीं क्या आ जाएगी? नोट। नोट नोट फिर आ जाएगा बी। पढ़ने की क्या आ जाएगी हमारी? मेन वर्ब है स्टडी प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो आ गया स्टडीइंग। इस समय क्या आ जाएगी? एट दिस टाइम। एट दिस टाइम। टाइम कल क्या आ जाएगी? टुमारो, क्योंकि फ्यूचर है तो क्या आ जाएगी कल के लिए? टुमारो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसमें बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इसके अंदर मैंने फ्यूचर, इंडेफिनिट टेंस व फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इन दोनों के जो एग्जाम्स में इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं उनको शामिल किया है। चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 1, एट दिस टाइम टुमारो आई ए बुक। तो क्या ऑप्शन इसके अंदर सही आएगा? पहले के अंदर क्या आ जाएगा? विल रीड नहीं आएगा, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं है। विल बी रीड नहीं आएगा, विल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी लगता है, वो नहीं है। रीड नहीं आएगा। इसके अंदर आ जाएगा विल बी रीडिंग। एट दिस टाइम टुमारो आई विल बी रीडिंग ए बुक। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, शी द पियानो एट द कंसर्ट टुनाइट। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर? विल प्ले नहीं आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं है। प्लेज प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य नहीं है। ये इज प्लेइंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं है। तो इसके अंदर क्या होगा? विल बी प्लेइंग। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है दे ए न्यू प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ। तो इसके अंदर विल स्टार्ट, विल बी स्टार्टिंग, स्टार्ट्स या स्टार्टिंग में से कौन सा सही हो जाएगा? विल बी स्टार्टिंग नहीं आएगा, स्टार्ट फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, स्टार्ट नहीं आएगा। इसके अंदर हो जाएगा विल स्टार्ट। दे विल स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ। क्वेश्चन नंबर 4, वी क्रिकेट इन द ग्राउंड एट 5 PM टुमारो। तो क्या इसके अंदर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? विल बी प्लेड नहीं आएगा, क्योंकि विल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे जाएगा। यहाँ पे प्लेड लगा हुआ है, गलत है ये। विल प्ले नहीं आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस नहीं है ये। विल बी प्लेइंग हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आर प्ले नहीं आएगा, तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, डोंट वरी आई यू एज सून एज आई रीच द स्टेशन। चिंता मत करो, जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचूंगा। तो क्या करूंगा वहां पर पहुंचने के बाद में? विल बी कॉलिंग, गलत हो जाएगा। कॉल्स फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, कॉल नहीं आएगी। इसके अंदर हो जाएगा विल कॉल। डोंट वरी आई विल कॉल यू एज सून एज आई रीच द स्टेशन।
सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक ही इन लंदन। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर? विल स्टे नहीं होगा, स्टेज फर्स्ट फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं है, इज स्टे नहीं होगा, इसके अंदर आ जाएगा विल बी स्टेइंग। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डोंट वरी आई यू विद योर होमवर्क। तो इसके अंदर क्या जाएगा? बी नहीं आएगा, विल बी हेल्पिंग, हेल्प्स नहीं होगा, प्रेजेंट टेंस का वाक्य नहीं है, हेल्पिंग नहीं आएगा, तो क्या जाएगा इसके अंदर? विल हेल्प। डोंट वरी आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एट 9 o'clock टू नाइट वी डिनर। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? विल इट नहीं आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं है, इट्स नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं, और ईटिंग आ जाएगा यहाँ पे, ईटिंग। ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा विल बी ईटिंग, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, शी टू कॉलेज टुमारो। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? विल बी गोइंग नहीं आएगा, गोज फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, गो नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा विल बी गोइंग। शी विल बी गोइंग टू कॉलेज टुमारो, कल वह स्कूल जा रही होगी, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दिस टाइम टुमारो द चिल्ड्रन इन द पार्क। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर? विल प्ले नहीं आएगा, प्लेज नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं, प्लेइंग नहीं आएगा, इसके अंदर आ जाएगा बी ऑप्शन, विल बी प्लेइंग। तो क्या हो जाएगा? दिस टाइम टुमारो द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द पार्क। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अवर टीम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट संडे। तो इसके अंदर क्या सही होगा? प्लेज नहीं आएगा, इस प्ले नहीं आएगा, विल बी प्लेइंग नहीं आएगा, इसके अंदर आ जाएगा विल प्ले। अगर टेंस को सीखने में आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं और अधिक यूजफुल वीडियो ला सकूं। थैंक यू।